तो मेरे भाई बहन, आप सब इस बात को समझें, जब प्रलय होती है तो ये दुनिया कहां जाती है? जब ये प्रलय होती है तो दुनिया परमात्मा के श्री विग्रह में समा जाती है, उदर में समाती है। और जब भगवान इस संसार को रचना चाहते, बनाना चाहते, तो बोले पुनः वहीं से प्रारंभ भी करते। कैसे? बोले जब भगवान का मन करता है दुनिया को समेट लेने का, तो भगवान समेट लेते हैं। और जब भगवान का मन करता है कि हाँ नहीं अब कुछ होना चाहिए, तो भगवान उस सृष्टि का सृजन कर देते हैं। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया और कहा जाओ जाकर विवाह करो और विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करोगे विवाह? बोले हम इसलिए विवाह नहीं करेंगे महाराज, हम अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहते हैं। अगर विवाह कर लेंगे तो हमसे भजन नहीं होगा, और ये विषम परिस्थिति विवाह के बाद आती है। आप जब भक्ति करने निकलोगे तो विवाह की कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन पोषण आपको करना पड़ता है। इसलिए काफी सज्जन, काफी संत महात्मा ऐसा सोचते हैं कि हमें विवाह ही नहीं करना, और वो करते भी नहीं, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। लेकिन आज के समय में कठिन है, बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में। इसलिए विवाह करके ही भजन करे, गृहस्थ में रहकर। लेकिन उन्होंने मना किया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम कभी बड़े नहीं होगे। यहां पर एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे चारों ऋषियों ने कहा, सनकादिक ऋषियों ने, कि महाराज ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बड़े नहीं होंगे। क्यों? बोले कल को बड़े होते तो दुनिया हमें आकर्षित जरूर करती, माया जरूर आकर्षित करती। माया का काम ही है अपनी ओर खींचना। जब भी हमें कोई व्यक्ति दिखता है जवानी में, बचपन में दिखता है, तो हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। होते? क्यों भाई साहब? होते नहीं होते। बचपन में हमें ये नहीं पता होता सुंदरता किसको कहते हैं, बचपन में हमें पता नहीं होता ये एक दूसरा कौन है, आई डोंट नो। लेकिन जैसे ही हम जवान होने लग जाते हैं तो हमें दुनिया की जो माया है वो अपनी ओर खींचती है। और महाराज अगर हमारा बचपन रहेगा तो हमें ये माया अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, और हम भगवान का भजन आराम से कर सकेंगे, और ये अच्छी बात है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, वो मिथ्या भाषण करते हैं। बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती। अगर भक्ति करनी है तो बचपन से शुरुआत कर उसकी। अगर तेरा मन बचपन में सत्य की तरफ लग गया तो तेरी जवानी सुधर जाएगी, और अगर जवानी सुधर गई तो मैं गारंटी से कहता हूं बुढ़ापे में संकट नहीं आएगा, बुढ़ापा भी संवर जाएगा। पाम में बल नहीं रहेगा तो भजन में मन लगेगा, आंख देख न सकेंगी तो भजन में मन लगेगा, हाथ काम नहीं कर सकेंगे तो भजन में मन लगेगा। बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, होगी नहीं। और जिसका मन निर्मल बचपन में है, अगर मन से अभी से शुरू हो जाए तो मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाई बहन, आपकी हर जिंदगी का हर पल सुंदर होगा और पवित्र होगा। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक गोविंद की कृपा ना हो। हमें तो ये पाठ सिखाया जाता है कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। और काफी लोग मेरे को मिलते हैं, यंग बच्चे या यंग लोग, तो काफी लोग कहते महाराज हम भक्ति करने, हम कथा सुनने आते, तो काफी लोग कहते अरे यार तुम्हारी उम्र हो गई क्या। बहुत से लोग तो हमारा मजाक भी करते हैं, महाराज ये कोई उम्र है क्या कथा सुनने की। और जो लोग आपका मजाक करे ना, उनका मजाक आप करना शुरू कर दो। अरे यार तू इस उम्र में मूवी देखने जाता है, शर्म कर। डिस्को जाता है, डूब मर। ड्रिंक करता है, ठौर नहीं मिलेगा नरक में भी।
तेरे माँ बाप ने कितने अरमानों से तुझे पैदा किया था कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। उन्हें क्या पता था कि मेरा बेटा ड्रिंक करेगा, मेरा बेटा स्मोकिंग करेगा, मेरा बेटा डिस्को में डांस करेगा। तूने अपने माँ बाप के अरमानों को कुचल दिया, और जो बच्चा अपने माँ बाप के अरमानों को कुचल देता है वो संसार में कभी भी सम्मान पाने के योग्य नहीं रहता है। इसलिए शर्म मुझे नहीं, शर्म तुझे आनी चाहिए मेरे भाई बहन। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन। आदर करना सीखो कि तुम किस धर्म में पैदा हुए हो। तेरे माँ बाप ने जब पैदा किया था ना, ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा मॉडर्न बनेगा, उन्होंने सोचा सभ्य सुशील भारतीय बच्चा बनेगा और मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था जितनी लाठियां सब तोड़ देगा ये जवानी में आते ही तेरी भी तोड़ देगा, रही बच्ची। और लाठी नहीं तोड़ेगा, मौका मिले तेरी टांग तोड़ेगा। आज तेरी टांग भी तोड़ेगा, कसम से आयुष्य। इसलिए शर्म की बात उन लोगों को है जो भगवान को नहीं पूजते। मजाक उनका होना चाहिए जो धर्म को नहीं मानते। उनको समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए जो भगवान की पूजा नहीं करते। सम्माननीय वो लोग हैं जो अपनी जवानी को भगवान के काम में लगाते हैं। रिस्पेक्टेबल है वो लोग। मेरे भाई बहन, यहां आया हुआ 5 वर्ष का बच्चा भी उस 60 साल के बूढ़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो 60 साल का बूढ़ा जिसने संपत्ति तो कमाई लेकिन धर्म के नाम पर कलंक है, वो कभी आया ही नहीं। उस 60 साल के बूढ़े से 5 साल का बच्चा बढ़िया है। कम से कम यहां बैठकर भगवान का नाम कथा तो कानों में पड़वा लाए। एक एक की बात हम कहते हैं। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। लेकिन निकल जाएगा जब समय, कुछ दिन में जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता बबूला है ये। आज तुझे चाहने वाले बहुत होंगे, लेकिन मत भूल उस दिन को, कल तेरे चेहरे की तरफ कोई देखने वाला भी नहीं होगा। और जब कल तेरा चेहरा नहीं देखेंगे ना, तब तुझे अपने बीते जमाने की याद आएगी। काश ये दुनिया को दिखाने की बजाय मैंने अपने कन्हैया को दिखा लिया होता तो आज आनंद आ जाता, आज चमक बनी रहती। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। अभी तुम्हें भारी हो गया मौसम, थोड़ा सॉफ्ट कर दो। गलत है। चारों भाइयों ने मना किया, हम विवाह नहीं करेंगे और सौभाग्य हमारा बचपन ही बना रहेगा। सप्तऋषि इत्यादि को जन्म दिया। शतरूपा महाराज मनु ये पहले जीव थे पृथ्वी के। देखो एक और गजब की बात, कई लोग कहते हैं इंसान पहले बंदर था। कौन कौन मानता है बंदर था? हमें पढ़ाया जाता है कि बंदर था। तू आज के 100 बंदर में से एक इंसान बना के दिखा दे, जा लब पकड़ ला, मैं देता हूं 100 बंदर। वृंदावन चल पकड़ा तो बंदर एक भी आदमी बना दे, मान जाऊं तो। यार बंदर इंसान बन सकता है कभी? क्या बात कर। हमारी भागवत प्रमाण देती है कि महाराज मनु और रानी शतरूपा पहले मानव हैं इस धराधाम के। रामायण भी प्रमाण दे रही है और उनसे ही ये मानव सृष्टि आगे बढ़ी। तो बंदर था, कमाल कर दिया, डपोल संग कहीं का। एक पंडित जी कहीं कथा कह रहे थे, पंडित जी कहीं कथा कह रहे थे हमारी तरह से। तो पंडित जी ने कथा कहते कहते कहा, ये कथा बड़ी सुंदर है, बड़े से बड़े गधे को भी इंसान बना देती है। बड़े से बड़े गधे को भी इंसान बना देती है। अब वहां पर इस कथा को एक व्यक्ति ने सुन लिया। जो गधे चराने वाले नहीं होते, गधे पालने वाले, उन्होंने सुन लिया। एक व्यक्ति के पास कई गधे थे लेकिन उस पे एक बेटा नहीं था। अब उसको लगा कि पंडित जी तो झूठ बोलेंगे नहीं, पंडित जी कथा कह रहे तो ये थोड़ी झूठ बोलेंगे। मतलब कथा, मतलब ये पंडित जी गधे को भी इंसान बना सकते। झट गया वो पंडित जी के पास। पंडित जी बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी है?
बोले इसलिए दुखी हूं महाराज, मेरे कोई बेटा नहीं है। और आपने कहा था कि कथा इंसान को, गधे को भी इंसान बना देती। कृपा करो न, मैं एक गधा आपके पास छोड़ जाता हूं और एक बेटा बना दो आप, एक गधे में से। और आपके लिए आसान बात है। आपने कहा कितनों को, जब कितनों को तो उसमें से एक ये बना दो, बड़ी कृपा होगी। अरे पंडित जी ने कहा मैंने थोड़ी बनाया, वो तो कथा की बात है। बोले नहीं महाराज, मुझे पता है, कथा भी तो आप ही कहते हो, तो मुझे यकीन है कि आप मेरे गधे को इंसान जरूर बनाएंगे। अब वो पीछे पड़ गया, वो न माने बिल्कुल भी, पीछे पड़ गया। नहीं आप बना सकते हो, आप बना सकते हो, आप बना सकते हो, पड़ गया पीछे पंडित जी के। पंडित जी बड़े चक्कर में आ गए। पंडित जी बोले ये इसको कैसे समझाऊं? तो पंडित जी ने कहा ठीक है, एक गधे को छोड़ जा, 2-3 साल बाद आ जाइए, मैं इसको इंसान बना दूंगा। छोड़ के चला गया, बड़ा खुश हुआ। 3-4 साल बाद ही सही बेटा तो मिलेगा। चला गया। 4-5 साल बाद वो लौट के आया, पंडित जी से पूछा, पंडित जी को कहाँ वो पूरी स्टोरी याद आ गई। अरे यार ये तो फिर आ गया। तो उन्होंने कहा देख वो फलानी डिस्ट्रिक्ट में ना एक बहुत बड़े ऑफिसर का नाम लिया, वो जो ऑफिसर है ना वो तेरा ही बेटा है, जा। गया, जिले की सबसे ऊंची पोस्ट पे था। कह दे पापा आए, बाहर वाले से कहा, कह पापा आए। साहब तो साहब, कौन पापा? उसे तो पता है मेरे पापा तो जिस दिन मैंने ऑफिसर की पद की शपथ ली उसी दिन उन्होंने ऊपर की शपथ ली। वो तो है नहीं है। कौन से पापा आ गए? अरे भगा। बोले कह दे पापा आए। अब जबरदस्ती क्या तो गया, देखूं तो सही कौन सा पापा आ गया। अब वो पापा को देखने गया, और जब पापा को देखने गया तो उसे बड़ा गुस्सा आया, कपड़े भी फटे हुए से और ये वो सब। पहले सोचा कोई, पूछा क्या बात है? अरे बेटा कैसा है, नौकरी ठीक चल रही है? बढ़िया है ना तू? अरे तू इंसान बन गया और तूने कभी मेरे को आके राम राम भी नहीं की। अरे तू भूल गया मैंने तुझे कितना लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है। अरे कम से कम मेरे, अब तो उस ऑफिसर ज्यों ज्यों ये बोले त्यों त्यों ऑफिसर को गुस्सा आवे। उसने कहा चला जा। अरे तमीज नहीं है, अपने बाप से ऐसे बोलते हैं? अब जैसे ही उसने ये कहा, ऑफिसर ने मारी लात, खींच के भाग यहां से। और जैसे ही उसने लात मारी तो वो महोदय बोले मैंने पंडित जी को 5 साल दी कि इस गधे को इंसान बना दो। उन्होंने गधे को इंसान तो बना दिया पर उसकी आदत नहीं बदली, अभी भी लात मारने की आदत चली गई नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, कुछ लोगों की आदतें बदलती नहीं है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है बनाए रखें